हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रियंका ड्रीम। सुबह का बज रहा है 5:30 और देखिए कितना उंजेला हो जाता है। गर्म ठंडी के समय 6 बजे तक अंधेरा रहता है। 6:10-15 तक अंधेरा ही रहता है, लेकिन 5:30 बजे देखिए एकदम दिन खुल गया है यहाँ पे। और ये है ऊपर का नज़ारा, यानी देखिए थोड़ा थोड़ा चंद्रमा दिख रहा है, आधा चंद्रमा। ये है आसमान का नज़ारा सुबह का, जो कि बहुत अच्छा लगता है। चिड़िया चहचहा रही हैं। यहाँ आप लोग देख सकते हैं, कोई हम लोगों से पहले रहता था, उसने ये उसके पास लग रहा है कॉपी पेन या कागज़ नहीं था। पेन तो था, कागज़ नहीं था, इसलिए बेचारे ने दीवार में ही नोट्स अपने छाप डाले। और ये आप देख सकते हो एनडीबी और बहुत से बिम्स्टेक, बहुत सारे नोट्स बना रखा है। साइंस और मैथ के फॉर्मूला लिखा था, यूपीएससी ही मेरा जीवन है और शिक्षा ही मेरा ज्ञान, बहुत सारी चीज़ें लिख रखा है। तो मैं यहाँ ये बता रही थी कि जो ये पोर्शन खाली पड़ा है हमारा दीवार का, तो यहाँ मैं सोच रही थी एक कॉटन ला करके वो नेट का वो लगा दूँ और लाइटिंग कर दूँ थोड़ा, तो ये सेक्शन भी यूज़ हो जाएगा, है ना। तो नहीं तो दिक्कत होती है इस तरीके से। जितना भी सेक्शन हो यूज़ हो जाए, क्योंकि इंटरनेट पे आपको वर्क करना है तो बेहतर आपका रूम सेट होना चाहिए। ये क्लिप में देखोगे मेरे पेरेंट्स की तबीयत ख़राब है, पेरेंट्स में मतलब पापा की तबीयत ख़राब है। और यहाँ मैं आलू के पराठा बना रही थी। मैंने खाना बनाया नहीं था, एक टाइम ऐसे ही मैगी वैगी खा ली थी और पढ़ने बैठ गए थे, क्योंकि दिमाग में एक साथ कई चीज़ें चलती हैं ना, तो फिर भूख भी नहीं लगती है। अभी मेरी फ्रेंड लोग भी कोई भी नहीं है, हैं 2 ही बेस्ट दोस्त हैं हमारे, फ्रेंड हैं, तो उनमें से कोई भी नहीं है दिल्ली में। तो वो लोग भी देखेंगे तो कहेंगे हर उसमें हमारा चर्चा करती है, यानी इसे अकेलापन बड़ा महसूस हो रहा है। तो ये चीज़ें हैं, तो कोई ना कोई बना रहता था, एक जाता था तो एक रहता था, तो कभी ऐसा अकेलापन सा नहीं हुआ। लेकिन अब दोनों के दोनों ही नहीं हैं, तो इस वजह से अकेले खाना बनाने की भी इच्छा नहीं होती है। पर कोई नहीं, ज़िंदा रहने के लिए खाना तो बनाना पड़ेगा, खाना पड़ेगा। तो यहाँ मैं पराठे बना रही थी। वैसे मैं जितने मन से पराठे बनाती हूँ उतने मन से मैं खा नहीं पाती हूँ, क्योंकि वो जो पूड़ी या पराठा बनाते हैं तेल होता है ना, तेल का जो भाप ऐसे उठता है धुआं टाइप का, वो मेरे नाक के सर पे चढ़ जाता है, तो मुझे दिक्कत होती है। बना तो लूँगी, खिला दूँगी सबको, पर मैं उस वक्त नहीं खा पाती हूँ। यदि कोई बना दे तो मैं खा लेती हूँ 2 पराठे, नहीं तो ऐसे कभी कभी बहुत ही एक पराठा या आधा पराठा ही मैं खा पाती हूँ। अभी बना के मैं रख ले रही हूँ कि कभी भूख लगेगी तो मैं खा लूँगी। तो 5-6 पराठे मैंने बना के रख लिए थे। अब वो मैं खा पाऊँगी कि नहीं वो मुझे नहीं पता, पर बना के रख लिए थे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं।
यहाँ मैं गई थी नीचे, रात का 10 बज रहा था और दूध लेने गई थी क्योंकि सर में बहुत दर्द हो रहा था। शाम के समय इवनिंग टाइम मैंने चाय नहीं पी थी तो वही लेने गई थी, पर दूध मिला नहीं, छाछ मिली, छाछ लेके आ गई। मैं दही छाछ बहुत खाना पसंद करती हूँ। अभी मैं गई थी नीचे और दूध लेने गई थी। अभी बज रहा है रात का 10। दुकान तो खुली है लेकिन दूध लेने गई थी वो इसलिए क्योंकि सर में दर्द हो रहा है। उसका रीज़न ये है कि मेरे घर में अचानक से नहीं कहेंगे, 5 दिन से पापा की तबीयत ख़राब है। पेट में ज़्यादा ही दिक्कत है, इन्फेक्शन होता है, वो कह रहे हैं फैला हुआ है थोड़ा बहुत, लेकिन उनका दवाई से ठीक ही नहीं हो रहा है वो। और पता नहीं क्या है, घर में भी हमारे अचानक बहुत सी चीज़ें हो रही हैं। अभी तक भतीजा बीमार था, एक के बाद एक प्रॉब्लम, मम्मी बीमार, फिर पापा बीमार हो गए। इतना बीमार हैं कि दिल्ली के अभी राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में उनको रेफ़र किया गया है। दिल्ली के लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल कल्याणपुरी के पास है जहाँ मम्मी लोग रहती हैं, वहाँ से रेफ़र करके राम मनोहर लोहिया में उन्हें रेफ़र किया गया है और अब लेके जा रहे हैं। तो माइंड उसी में मेरा डिस्टर्ब है। मैंने सोचा जो भी है, जब तक नींद नहीं आती तब तक पढ़ेंगे। जब सर में दर्द होता है मुझे लगा चाय पी लेंगे, अब ब्लैक कॉफ़ी बना के पियेंगे तो बस तबीयत ठीक हो जाए पापा की। क्योंकि क्या आप बताएं, अब की बार तो मैं ढंग से पढ़ भी नहीं पाई, भले से ही अलग थी, एक के बाद एक टेंशन, कभी लड़ाई झगड़ा, वो हो जाता है। लोगों को लगता होगा ना कि बहुत सबके घर में होता है, होता ज़रूर है। जब अपने में होती है ना, बीतती है, तब पता चलता है कि हाँ यार ये टेंशन्स बहुत होती हैं। अब वो लोग बहुत बेहतर होते हैं जो इन सब को ज़्यादा टेंशन में नहीं रहते हैं और अपना काम करते रहते हैं। वैसे लोग ना जल्दी सफल भी हो जाते हैं। हमारे जैसे लोग नहीं जो भावनात्मक रूप से कमज़ोर होते हैं, देखने में तो लगते हैं धाकड़ पर्सनैलिटी, मतलब व्यक्तित्व वाले, लेकिन होते नहीं हैं। और दूसरी बात ये कि अभी तबीयत ठीक भी कह सकते हैं, नहीं भी। अभी मम्मी से बात की तो मम्मी रोने भी लगी थी। तो क्या बताएं, माइंड ख़राब चल रहा था, इस वजह से मुझे लगा यहाँ पे व्लॉग में मैं अब यहाँ पे ही ये व्लॉग ख़त्म कर रही हूँ। क्योंकि मुझे ये तो पता था कि है तबीयत ख़राब। अब आप लोग भी जानते हैं कि घर जाके चीज़ें नहीं हो पाती हैं, यही रीज़न है कि घर नहीं जा रहे हैं। हमें पता है, हम जाते हैं, ऐसे नॉर्मल डे में भी जाते थे, किताब लेके जाते थे, नहीं हो पाती है। अब घर में छोटा बच्चा भी है तो फिर चला जाता फ्यूचर। अब ये जान लीजिए अभी दांव में लगा पड़ा हुआ है, या इस पार या उस पार, और उसी में अपना खुद का भी फ्यूचर दांव में लगा हुआ है। ना अब इधर के ना उधर के, कब बनेगा कब नहीं कोई पता नहीं, उसी को लेके टेंशन होती है दिमाग में। और 5 जून को एग्ज़ाम है, जैसा कि मैंने बताया भी है कई ब्लॉग्स में। और इसी दौरान घर में ऐसे ऐसे इश्यूज़ हो रहे हैं। घर का मतलब कि ऐसे कह बताना तो यहाँ नहीं चाहिए, लेकिन हाँ फिर भी चलो व्लॉगिंग करते हैं तो यहाँ हर एक चीज़ लाइफ का शेयर करना चाहिए, जो बताने लायक है वो चीज़ बतानी चाहिए। तो अभी सुन के अब आपको आवाज़ से भी लग रहा होगा ना, अभी नीचे से भी आई हूँ तो थोड़ा हाफने लगी मैं, बुढ़ वृद्ध लोगों की तरह। 60 साल की तो मैं अभी हूँ नहीं, लेकिन फिर भी एक होता है ना टेंशन में। तो मुझे लगा दवाई खाने से अच्छा मैं चाय वाय बना के पीती रहूँगी, जब तक जग रही हूँ तब तक चाय पीऊँगी, तब तक पढ़ती भी रहूँगी, तो थोड़ा चाय पीने से संतुलन बना रहता है। अभी मैंने दिन में शाम को चाय नहीं बनाई थी इस वजह से भी। तो अब देखो ठीक हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि एग्ज़ाम भी है। अब मुझे तो अभी लगा भी 9:30 बजे फ़ोन आया था, तो मुझे लगा कि मैं निकल जाती हूँ, तैयारी करती हूँ अपना कैब से या फिर ऑटो से निकल जाती। फिर ये हुआ कि यार वहाँ 2 भाई भी हैं, मम्मी हैं, तो वहाँ जब वो लोग हैं तो मेरे जाने से वैसे भी कुछ होने वाला है नहीं। तो जब ज़रूरत होगी तो मैं जाऊँगी। लेकिन अब सोच लीजिए मन ऐसे ऐसे हो रहा है, समझ नहीं आ रहा कौन सा रास्ता अपनाऊँ। घर जाएं तो भाई पिता हैं, बीमार हैं, तो वो भी मन में लग रहा है। नहीं जैसे नहीं जा रहे हैं तो भी लगता है, और जाएं तो इधर सब चौपट हो जाएगा। मतलब दिमाग ना ब्लॉक हो चुका है। उसी में एग्ज़ाम भी है, आपको कितना कंसंट्रेट करने की कंसंट्रेट हो कर के कोशिश करो पढ़ने की, हो नहीं पा रहा है। पढ़ रहे हैं नो डाउट, पर माइंड बार बार चला जा रहा है। बीमार हैं,
कुछ दिन तो मम्मी ने कहा कि बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत लगा रहता है, लेकिन आज हुई दिक्कत उन्हें, तो अचानक अचानक लेके जा रहे हैं। अब देखिए क्या होता है आगे। तो मैं ये ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करती हूँ, और आप लोग मेरे ब्लॉग को प्यार दीजिए ढेर सारा और सपोर्ट करिए, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ये भी दुआ करिए कि सब बेहतर हो जाए।